अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के चौथे लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस उर्दू में हम कहते हैं ज़माने हाल सादा या ज़माने हाल मुतलक या ज़माने हाल गैर मुअय्यन। हम इसे ज़माने हाल सादा या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसीलिए कहते हैं कि इसके पहले सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, और इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस इसीलिए कहते हैं कि इसका जो वक्त है काम करने का वो मुअय्यन नहीं होता, वो गैर मुअय्यन होता है, वो मखसूस नहीं होता। जैसे मैं ख़त लिखता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अभी लिखता है या थोड़ी देर बाद लिखेगा या कब लिखेगा, तो ये गैर मुअय्यन है। ज़माना है हाल लेकिन गैर मुअय्यन है, तो हम इसे मुतलक भी कहते हैं और गैर मुअय्यन भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे इंडेफिनाइट भी कहते हैं। तो मोस्टली ये जो टेंस है ये तीन चीज़ों के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर नंबर 1 इंटेंशन, यानी इरादे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, ये इंटेंशन है, मैं स्कूल जाता हूँ। नंबर 2 हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है, आदत, अपनी आदत को बयान करने के लिए कि मैं फ़लाँ काम करता हूँ, ये मैं करता हूँ, वो करता हूँ, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज़ करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिट है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। सुबह सवेरे उठना एक हैबिट है, तो इसलिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। नंबर 3 नेचुरल ट्रुथ, कुदरती हकीकत के लिए भी जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। जैसे सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ये नेचुरल ट्रुथ है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, तो नेचुरल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अपने उर्दू में प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कौन से सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही होंगे। आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू में पहचान। उर्दू ज़बान में जुमले की आखिर में ता हूँ, ते हैं, ते हो, ते हैं, ता है, ती है वगैरह आता है। मतलब कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में ये चीज़ें आती हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम किताब पढ़ते हैं, आप गाना गाते हो, वो खेल खेलते हैं, फ़ातिमा चाय बनाती है, अहमद तेज़ दौड़ता है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो डू और डज़ हैं। फार्मूला इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सेंटेंस के 3 पार्ट हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट रखने के बाद हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाएं तो उसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रखेंगे, लेकिन उसके साथ एस या ई एस का ज़रूर इजाफ़ा करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, मैं को हम इंग्लिश में आई कहते हैं, तो आई के लिए हम पहले वाला जो है वो सेंटेंस मतलब कि फार्मूला यूज़ करेंगे आई के लिए। जैसे आई के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें जाना जो है वो वर्ब है। उर्दू में मतलब कि ऐसे अल्फाज जिसके एंड में हम ना लगा सकें तो वो वर्ब होते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, बैठना। तो इसमें ना जो है इस पूरे सेंटेंस में हम जाता से जाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ब है। और जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म जो इसकी है वो वेंट है, और थर्ड फॉर्म गॉन है। तो सब्जेक्ट लगाने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो आई गो। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट स्कूल है, स्कूल के लिए हम मतलब कि एक डायरेक्शन के लिए हम टू लगाते हैं। ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, तो आई गो टू स्कूल। इस तरह अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए नेगेटिव के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो
डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट लगाएंगे मेन वर्ब से पहले। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। या अगर हम सवालिया बनाएंगे तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा आई गो टू स्कूल, इससे पहले हम डू लगा देंगे, डू आई गो टू स्कूल। ये सवालिया हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरह सवालिया इनकारी हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मतलब कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो ये हो गया पहला, मतलब कि फार्मूले का पहला हिस्सा। अब फार्मूले के दूसरे हिस्से में हम चलेंगे, मतलब कि ये जो पहला हिस्सा है इसमें हमने आई को यूज़ कर दिया, तो बाकी वी यू दे और प्लूरल नेम में ये सेम ही मतलब कि इसका कानून चलेगा। ठीक है, वर्ब की मतलब सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सवालिया के लिए हम डू लगाएंगे और इनकारी के लिए हम डू नॉट लगाएंगे। तो ये सारों के लिए ऐसे ही होगा। अब दूसरे हिस्से की तरफ हम चलते हैं, ही शी इट सिंगुलर नेम वाले हिस्से की तरफ। तो सलमा चाय बनाती है, सलमा क्या है, एक सिंगुलर नेम है, सिंगल नेम है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे सलमा, उसके बाद बनाती, बनाना जो है ये वर्ब है। तो बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक, फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड। तो सलमा मेक। अब मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, तो मेक के साथ हम एस ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मैक्स, सलमा मैक्स। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेक क्या हो रही है, टी हो रही है। तो सलमा मैक्स टी। ठीक है, तो एस और ई एस हम पहले सेंटेंस में लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। इस तरह अगर हम इसका मतलब कि नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सलमा चाय नहीं बनाती है, तो सलमा डज नॉट मेक टी। ठीक है, सलमा डज नॉट मेक टी, सलमा चाय नहीं बनाती है। इस तरह अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या सलमा चाय बनाती है, तो डज सलमा मेक टी। ठीक है, डज सलमा मेक टी। इस तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डज सलमा नॉट मेक टी। तो एस ई एस हम सिर्फ पहले ही सेंटेंस में लगाएंगे, बाकी वाले सेंटेंस में हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो सलमा चाय बनाती है, सलमा मेक्स टी, मतलब कि इस सेंटेंस के लिए मतलब कि इसके जो मतलब कवानीन है वो ही शी इट इन तीनों पे और सिंगुलर नेम मतलब सलमा पे भी सेम ही कानून लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या जो है व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।